हरियाणा सरकार जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार जिंदाबाद 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 इनके मंत्री जिंदाबाद 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 श्री अनूप धानक जिंदाबाद 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 दानदाता जिंदाबाद आगे से ना थोड़ा साइड में हो जाओ, सारी फोटो प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर श्री अनूप जी धानक श्रम व रोजगार मंत्री हरियाणा सरकार पधारे हैं। उनके साथ आए हुए पदाधिकारी और धर्मशाला के प्रधान श्री दर्शन लाल जी प्रजापति और कार्यकारिणी के सदस्य कार्यकारिणी की तरफ से श्री अनूप धानक जी का, उनके साथ आए हुए मेहमानों का और प्रजापति धर्मशाला में आए हुए सजातीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार के द्वारा श्री अनूप जी धानक के माध्यम से हमें 11 लाख रुपए का सहयोग मिला था। और जिसके पहुंचने में मिलने में जैसे अक्सर ग्रांट की कठिनाइयां आती हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं आई। जैसे ही मंत्री जी अनाउंस करके गए थे उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो गई और धर्मशाला में आपके पैसे आ गए और उस पैसे से धर्मशाला का जो सौंदर्यीकरण था, नवीनीकरण था, वो किया गया। तो आज उनके मान सम्मान के लिए ये मीटिंग रखी गई है। हम फिर से पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, प्रजापति धर्मशाला की तरफ से, हमारे पूरे आए हुए सजातीय बंधुओं की तरफ से, समाज की तरफ से हम श्री अनूप जी धानक का, आए हुए मेहमानों का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री दर्शन लाल जी प्रजापति, वो बलबीर जी वीडियो साहब जो है वो आ जाएंगे, कहाँ पे हैं जल्दी से। और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं प्रधान जी को लेकर के जो प्रक्रिया है वो भी सम्मान दे रहे हैं, है ताकि समाज में क्षेत्र शिक्षा संस्थान का निर्माण कर सके। हाँ जी, हाँ जी। और भविष्य में भी जिस प्रकार समाज आपके साथ पहले रहा है आगे भी रहेगा और आपसे हम सहयोग की कामना करते हैं। आगे भी जैसे भी प्रक्रिया होगी। अच्छा, ठीक है जी। अब आगे का हमारे प्रधान जी हमारे अनवर भाई हैं सवालाबाद से, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, दूसरे जी चौटाला लगे। उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात पर रखें। श्री अनवर जी। आदरणीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनूप धानक जी, हमारे जिला के प्रधान कुलदीप जगवाला जी, युवा के प्रधान जसविंदर खैरा जी, व धर्मशाला के प्रधान दर्शन लाल प्रजापति जी, रामचरण जी, दर्शन लाल सेक्रेटरी जी, वीडियो साहब, पटवारी साहब, सतीश रोहा जी, DPHO के जो इंडिया के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच और मेरे समाज के आए हुए सभी प्रजापति नागरी से कक्षा क्षेत्र सारे हरियाणा से आए हुए जिसमें सम्मानित साथी, हम मंत्री जी का जहाँ जहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी धर्मशाला में जो 11 लाख रुपए का अनुदान देकर किया। और मैं
मैं समाज को आगे ये और आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप काम करते रहिए। दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी की नीयत आपके साथ है। आप जिससे इससे ज़्यादा और भी अनुदान आने वाले क्योंकि दुष्यंत चौटाला की नीयत जो है, आप चाहे वो पिछड़ी जाति के लिए देख लो, 8% आरक्षण वाला लगा लो या महिला वाला लगा दो, सभी में अड़ के उसने 8% आरक्षण जो बीसी का द्वारा सभी, चाहे वो जिला परिषद है चाहे वो पंचायत है। आज जैसे हम गाँवों में देखते हैं हमारी 50% महिलाएं आरक्षण में आ गई हैं, 8% बीसी के हैं। पहले सरपंच नहीं होता था, अब बीसी का सरपंच भी बनेगा, रिजर्वेशन आई है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान दुष्यंत चौटाला का है। तो मैं आपको पुनः फिर यही धन्यवाद भी मंत्री जी करते हैं और यही आश्वासन देते हैं कि आप काम करते रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कदम रखा है, हम कदम दर कदम आपके साथ चलेंगे। एक बार फिर से सभी कार्यकारिणी के साथियों को और मंत्री जी के यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय आज की इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे बहुत ही अजीज श्री अनूप धानक जी, मंत्री हरियाणा सरकार, रोजगार मंत्री हैं हरियाणा में, और उनके साथ पहुंचे जसविंदर खैरा जी, अनिल ढूल जी, जिला प्रधान जी और पूरी टीम जेजेपी की भी पहुंची है। उनका भी इस प्रजापति धर्मशाला में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धर्मशाला का प्रधान होने के नाते हम हर एक स्टेज पे और जिसको हम अपना मानते हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके परिवार से आज हमारे बीच में एक मंत्री के रूप में माननीय अनूप धानक जी आए हैं, जिन्होंने हमारी जयंती जब हुई उस समय भी हमें 11 लाख रुपए का अनुदान अपने इस हरियाणा सरकार से और अपने मंत्रालय से देकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, आप सबका मान सम्मान दिया आप सभी को। और इनकी जो ग्रांट है वो डायरेक्ट धर्मशाला को आई है। जो 11 लाख का अनुदान है वो डायरेक्ट धर्मशाला को चेक आया है हरियाणा सरकार का। और इसमें भी नहीं तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं ग्रांट लेने के लिए भी। इन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना समाज है, हम इसको डायरेक्ट ही भेजेंगे और डायरेक्ट ही आपके पास चेक आएगा। मंत्री जी, ये समाज आप सभी को पता है, आपके हलके में भी बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने अब कुरुक्षेत्र के अंदर 3.5 एकड़ जगह ली है कैथल रोड पे, और कैथल जिला उससे आगे से शुरू हो जाता है। उसमें स्कूल बनाने का मन है, अब 4 दीवारी और गेट बनाने का मन है। हम चाहेंगे मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करेगा पूरा समाज कि जो आपने 11 लाख रुपए इस धर्मशाला के सौंदर्यकरण के लिए दिए थे, और 11 लाख रुपए मैं ज्यादा नहीं कहता कि क्या दूं, 31 का दूं, 11 लाख रुपए अगर आपसे हाथ जोड़कर विनती है पूरे समाज की, 11 लाख उसकी 4 दीवारी के लिए और दे दे तो पूरा एहसानमंद आपका समाज, हमारा ये प्रजापति समाज आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेगा और आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि स्टेज के माध्यम से हम एक दूसरे को कहते हैं कि 21 लाख मांग लो, 31 लाख मांग लो, नहीं, सिर्फ हम 11 लाख की ही विनती करते हैं कि आप अपने और 11 लाख की कृपा चाहे दुष्यंत जी से कराएं या आप खुद करें। उसकी 4 दीवारी के लिए 11 लाख रुपए और देने, जो हमें आपका मैं दोबारा फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा आपका मान सम्मान करना रह रहा था, बाकी तो हमने जरूर बुलाना था। हम वैसे तो करते बड़ा लेवल पे प्रोग्राम, पर समय ठंड का बहुत ज़्यादा था, इस कारण हमने सोचा कि नहीं फिर लेट हो जाएंगे, चाय पानी का और ये वेलकम तो हमने करना ही है। और आने वाला जो प्रोग्राम होगा मंत्री जी का पूरे ठाट बाट से और बाजों के साथ करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनूप जी धानक, श्रम व रोजगार मंत्री हरियाणा सरकार के, वो अपनी बात रखे, हमें मार्गदर्शन दें। श्री अनूप जी धानक।
बहुत ही मान व सम्मान करके जननायक जनता पार्टी के जिला के प्रधान भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, आपकी संस्था के प्रधान श्री दर्शन लाल जी, भाई जसविंदर खैरा जी, होशियार सिंह जी, जोगदान जी, अनिल डुल जी, अनुवर जी, सतीश जी, सम्मानित सभी साथ आए जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारीगण व संस्था के सभी पदाधिकारी। आज तो सिर्फ मैं हमारी प्रधान जी से जब बात हुई तो जब भी आप इधर चंडीगढ़ जाओ या आसपास का कोई प्रोग्राम हो तो एक बार कुरुक्षेत्र में हमारी धर्मशाला में जरूर चाय पीने के लिए आए, ताकि जो हॉल इन्होंने बनाया है उसका इनॉग्रेशन भी हो सके। तो आज तो सिर्फ आपकी मैं चाय पीने के लिए आया था और आपके सभी साथियों से मिलने के लिए आया था। मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो कि ठंड के समय में इतने संख्या में आप हमको, और जहां तक आपने जगह की बात बताई है, शिक्षण संस्थान बनाने की बात है, क्योंकि निश्चित रूप से जनवरी का महीना है और आप तक जो सारे चाहे कोई भी मंत्री हो तो उनकी ग्रांट लगभग सारी बढ़ जाती है। मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च के बाद जब भी कोई ग्रांट आएगी आपके बीच में आऊंगा और उसी तरह आपके बीच में आकर के जो आप जिम्मेवारी लगाओगे उस जिम्मेवारी को आज आपके बीच में मैं चाय पीने के लिए आया था, सभी साथी मिल लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह के भाईचारा बना करके रखें और मकर संक्रांति की और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, सरकार तो माँ बाप होती है जनता की, इसलिए कि वो हमारा अध्यक्ष प्रजापति का समृद्धि चिन्ह जो है वो भेंट करेंगे मंत्री जी को। मीटिंग होती है वार्षिक सदस्यों की, और इसके साथ साथ जो वार्षिक सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं और संरक्षक हैं जो धर्मशाला के, उनकी मीटिंग होती है साल में। तो एजीएम की मीटिंग में हमें ये बताना होता है कि 31 मार्च तक हमारे पास क्या कितना पैसा आया, कितना हमने खर्च कर दिया और आगे की कार्रवाई हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में ब्यौरा लेखा जोखा होता है, जो आपके सामने अभी हमारे कैसे साथ जी पढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ हुआ क्या। बोलो गुरुदक्ष प्रजापति महाराज की जय, बोलो गुरुदक्ष प्रजापति महाराज की जय। आज की सभा के अध्यक्ष प्रधान श्री दर्शन लाल जी, व सम्मानित मंच, यह बाहर से आए नौजवान साथियों, व सभी सभा सदस्य, मैं जो एक साल के अंदर हमारे पास दान आया है, जितना खर्चा हुआ है वो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। देखो 31 मार्च शुरू से बढ़ देना सारा ऊपर से आज दिनांक 12/1/2024 को प्रजापति सभा रजिस्टर नंबर 1396 कुरुक्षेत्र की जनरल मीटिंग आम सभा की मीटिंग श्री दर्शन लाल प्रधान जी की अध्यक्षता में चालू है, और जो सभा की कार्यकारिणी द्वारा वार्षिक आमदनी व खर्च जो हुआ है इसको मैं पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूँ। 31 मार्च 2023 तक जो हमारे पास दान आया है 1,13,31,988 रुपए आए, और जो हमें बैंक से ब्याज मिला है 2,24,928 रुपए, जो बैंक से मिला है। उसके बाद ये टोटल आमदनी हुई हमारी 1,15,56,916 रुपए की आमदनी हुई है 31
मार्च 2023 तक। उसके बाद जो हमारे खर्च हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारी बिल्डिंग पे खर्च हुआ है 5,84,021 रुपए जी। और जो हमारा लंगर हाल जो लगातार हमारा भंडारा चलता है तीनों टाइम का, सुबह दोपहर और शाम, उसमें हमारा लंगर में खर्चे आए हैं 16,47,909 रुपए। और जो वेतन और मजदूरी, जो हमारे यहाँ लगभग 12 कर्मचारी काम करते हैं, उनकी वेतन दिहाड़ी वगैरह मजदूरी भी, छोटा मोटा कई बार सफाई वगैरह काम करवाते हैं या वैसे मजदूर बुलाना पड़ गया, उसका टोटल जो उन्होंने वेतन दिया अभी तक 9,49,013 रुपए। जो हमने बिजली का बिल भरा अभी तक 4,03,576 रुपए। और जो हमारी जयंती पे खर्च हुए थे 3,75,155। जो जयंती अभी मनाई थी जुलाई के महीने में 3,75,155 रुपए खर्च हुए थे। और जो हमारे 2 वाहन है, गाड़ी है, जो इनका खर्चा आया है 3,22,411 रुपए। और जो हमारा कार्यालय में जैसे प्रिंटर कार्यालय में इसी में लग रहा है जी, प्रिंटर जो कागज कार्रवाई होती है उसमें खर्चा हुआ है कार्यालय में 2,65,000 रुपए। और जो हमारे फुटकर खर्चे हैं जो छोटे मोटे हैं, जैसे कभी कोई प्लम्बर बुला लिया, कभी कोई बिजली का मिस्त्री बुला लिया, कभी कोई पंखे ठीक कराना बुला लिया, इसका खर्चा है 41,160 रुपए। और जो हमारा टेलीफोन का बिल आया है जी एक साल का 6,848 रुपए। तो हमारी बचत रही है लगभग 6,80,957 रुपए, जो हमारा एक साल का है। वैसे हमारे को 31 मार्च के बाद भी बहुत दान मिला है, लगभग 1,53,00,000 के आसपास, जो भूमि दान के रूप में आया था। इसमें से हमने 21 लाख की तो एफडी करवा रखी है जी, और लगभग 12 लाख हमारे पास कैश है धर्मशाला के पास जो खाते में जमा है। धन्यवाद। अगली कार्रवाई मां श्री रामचंद्र जी करेंगे। पूर्व प्रधान श्री बलबीर जी वीडियो भवानी दास जी आज किसी कारण से आ नहीं पाए। पूर्व प्रधान हमारे वो भी हमारे समंडली में है। वर्तमान प्रधान श्री दर्शन लाल जी प्रजापति, उप प्रधान श्री मोहनलाल जी मिर्जापुर, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री गुलाब सिंह जी चीका, और हमारे वरिष्ठ सदस्य शिवलाल जी सरवारा, बाबूराम जी राजौन, रमेश जी फर्ड, और हमारे कैशियर दर्शनलाल जी, राजपाल जी, राजू सैन नहीं आए, महेंद्र सैन नहीं आए। सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से सभी सभासदों का, प्रजापति भाइयों का, बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जैसा कि आपके बीच में हमारे कोषाध्यक्ष कैशियर श्री दर्शनलाल जी प्रजापति लोबड़े, दोनों दर्शनलाल जी है ना, एक दर्शनलाल जी लोबड़े, एक दर्शनलाल जी लाडवा, उन्होंने आपका आय व्यय का ब्यौरा दिया, धर्मशाला के पास क्या आया और कैसे क्या खर्च किया। ये एक आज की जो वार्षिक बैठक है, इसमें बताया जाता है कि इस आमदनी व खर्च के अलावा संस्थान के लिए भूमि खरीद करने के उसके लिए प्रयास किए गए, और काली कमली वाले मैदान का जो पीछे जमीन थी, काली कमली वाले जो संस्था की, वो जमीन नहीं मिलने के बाद उसके लिए काफी प्रयास हुए, काफी पुराने प्रयास चल रहे थे, लेकिन उसमें हमें कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलने के बाद आम सहमति से डांड रोड के ऊपर, कैथल रोड कह लीजिए, डांड रोड कह लीजिए, 26 कनाल
19 मरले भूमि जो है खरीदी है, जिसकी कीमत 2,19,22,462 रुपये खर्च हुए हैं, मंजूर है। शिक्षण संस्थान की जो भूमि ली गई, इस पर कब्जा लिया गया है और इसे शिक्षण संस्थान में तब्दील करने से पहले इसकी 4 दीवारी निकालनी है। इसे मार्च अप्रैल में शुरू किया जाएगा। 4 दीवारी बनने के बाद शिक्षण संस्थान के लिए CLU चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट एक सरकार से मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि वो जमीन अभी जो खेत की जमीन है, फिर बाद में हमें उस पर बिल्डिंग बनानी है, उसको बदलने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। यानी इसकी कार्रवाई करने का जो अधिकार है प्रधान प्रजापति सभा को दिया जाता है। वह साथ में महासचिव खजांची, जिसे प्रधान कार्यकारिणी के सदस्य को सहयोग लेना चाहे, उनकी अधिकार क्षेत्र में है। भूतपूर्व प्रधान श्री बलबीर सिंह जी वीडियो के समय में गुरुदक्ष प्रजापति चौक ब्रह्म सरोवर के दक्षिण गेट पर नगर पालिका थानेसर से पास करवाया गया और साथ में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के भी हुई है। जो अब तक नहीं बना है उसे सरकार बनाएगी। सरकार जितना बना के देगी, उसके बाद जो उस पर खर्च आएगा, जो हम रेनोवेशन करेंगे, जो हम उसमें अच्छा करना चाहेंगे, जो उसमें भी कमी पेशी नजर आएगी, वो कहीं टाइल लगवाना है, कहीं पत्थर लगवाना है, कहीं हमने स्टील का ग्रिल लगाना है, वो हम अपने खर्चे से करेंगे। ये 4 चीजें मुद्दे आपके सामने हैं। इसमें मैं सदन की मंजूरी चाहता हूँ। क्या ये चारों चीजें ठीक हैं? चारों मुद्दे ठीक हैं? हाथ खड़ा करके समर्थन देंगे। फोटो ले लेकर आप एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति महाराज की और आगे का इसमें 4 पॉइंट है, 4 मुद्दे हैं। 5वां जो मुद्दा है वो प्रधान जी बताने जा रहे हैं, आदरणीय प्रधान दर्शन लाल जी। आज की इस सभा में पहुंचे पूर्व प्रधान बलबीर सिंह जी, हुकुम सिंह जी और पूरी कार्यकारिणी और इस धर्मशाला की इस समय और पीछे भी जो लीड बिहारी रहे सभी सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य और इस सभा के संरक्षक और विशेष रूप से जो इस सभा की ऑडिट कर रहे हैं श्री अनंत राम जी आज इस सभा में बैठे। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से इस सभा में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक जो रेजुलेशन हमारे महासचिव जी द्वारा बताया गया है, वो बताया था महाराजा दक्ष प्रजापति चौक को। ये अपना चौक आज तक 2 महकमों के बीच में हो जा रहा है। सरकार के पास जाते कि हमने पैसा भेज दिया है, आपका चौक क्यों नहीं बना। जब भागदौड़ की तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो घोषणा होती है मुख्यमंत्री की, उसकी मीटिंग होती है कि कौन सा काम पेंडिंग है कौन सा नहीं है। हम उस 2 मीटिंग में गए, दोनों मीटिंग में एक ही मुद्दा अड़ता रहा कि हमने पैसा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को भेजा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ये कहती रही कि हमारे पास ये चीज बनाने के लिए अनुमति नहीं है। ये जो रोड है, जो सड़क है जिसमें आपका चौक बनना है, वो PWD के अंदर रोड आता है। वो संस्था PWD ही बनाएगी। अगर PWD हमें पैसे के लिए लिखेगी तो हम पैसा कन्वर्ट कर देंगे PWD में। जब हम मीटिंग में गए, मुख्यमंत्री जी के वहाँ से बात हुई तो हमने कहा कि हम तो
घोषणा तो करके मुख्यमंत्री जी, समाज हमारे ऊपर हर बार ये पूछता है कि आज तक चौक क्यों नहीं बना। हम आप फिर कह रहे कि वो पीडब्ल्यूडी को पैसे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें तो एक तरफ लगा दो, चाहे पीडब्ल्यूडी में लगा दो और चाहे हमें क्षेत्र विकास बोर्ड में लगा दो। तो बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है कि हमारा सारा काम पीडब्ल्यूडी में चला गया है और पीडब्ल्यूडी में हमारा चौक का पैसा भी आ गया है। और ये चौक सेंटर में ना बढ़ के ये पास हुआ है, जो गेट है अपना दक्षिण भाग का, जब हम ऐसे जाएंगे तो बाईं ओर सूर्य की तरफ मुंह करके वहां पर कॉर्नर पे जो जगह खाली पड़ी है वहां पर दक्ष प्रजापति चौक के नाम से अपना शुरू हो जाएगा। ये जो खामियां रही बीच में, जो गैप रहा, सिर्फ 2 संस्थाएं क्षेत्र विकास बोर्ड और पीडब्ल्यूडी जो सरकारी बैंक में इसलिए मिल जा रहा, जो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इनके पास भी पहुंच चुका है। मेरे को कल एग्जाम में बुलाया था और उन्होंने ये सारा दिखाया है। जो हम एक नया इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, हम अपनी संस्था के माध्यम से, प्रगति सभा धर्मशाला के माध्यम से, हमारा आवे पंजाबी का जो मुख्य मुद्दा है, जो हम सरकार से भी भिन्न समय में मीटिंगें करते रहे, डायरेक्टर से मिलते रहे, कभी गंगुआ जी से मिलना, कभी किसी से मिलना, कभी समाज के 10 लोग जाते हैं, कभी 20 लोग जाते हैं। और ये मुद्दा ना हम धर्मशाला में भी जब यहाँ पर कोई भी फंक्शन हुआ उसमें भी रखा, पर सड़क पे हमने ये मुद्दा आज तक नहीं रखा। अगर पूरी एजीएम, पूरी कमेटी की अनुमति हो और अनुमति के बाद भी जितने गाँव में आवे पंजाबी हैं और सैकड़ों केस हमारे अदालतों के अंदर चले हुए हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, लगभग ज़्यादातर इधर के लोग बहुत दुखी हैं इस आवे पंजाबी, क्योंकि जो लोग किसान लोग हैं या जो भी जमीन वाले हैं वो हमें बिल्कुल तंग करते हैं। वो नहीं देखना चाहते कि ये इतना बड़ा या घेर या पंजाबी की जमीन क्यों ले जाए गाँव की। जब तक हम इसको सड़क पे या किसी भी स्थान पे रैली नहीं करके दिखाएंगे, हम अपने घर में बैठ के तो एकत्रित कर रहे हैं, सड़क पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको सड़क पे चाहे करनाल में करो या कैथल में करो, मैं तो यही कहूँगा कि कैथल में होनी चाहिए, करनाल जिला में आ जाए, कुरुक्षेत्र में आ जाए, कैथल में आ जाए, एक दो उधर से पूना साइड में है वो भी आ जाए, नरवाना साइड के लोग। और 1000-2000 की मीटिंग, उसमें कोई भी राजनीतिक लोग नहीं होगा, कोई भी प्रवक्ता राजनीतिक नहीं होगा, उसके अंदर समाज के लोग ही प्रवक्ता होंगे। और समाज की चाहे किसी के पास आवा पंजाबा है या ना है, उसमें आप 2000 की भीड़ जमा करके दिखा दो, सरकार हिल जाएगी। क्योंकि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में जब भी दूसरी समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, किसी भी समाज के लोग हों, वो ये धरना प्रदर्शन करते ही करते हैं। जैसे आजकल जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि अब तो हो सकता है, बाद में नहीं। मुद्दे को रखेंगे तो हमारे को कोई कुछ नहीं समझता, हम जानते भी है ना, और बेइज्जती करते हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप पूरा हाउस हमें ये मंजूरी दे कि कैथल के अंदर हम एक प्रोग्राम अनाज मंडी में या अपनी धर्मशाला के बाहर शहर के अंदर कोई दिन फिक्स कर दें, पहले उसके बारे में गाँव जाकर जहाँ समस्या ज़्यादा है आप लोगों को भी जोर लगाना है, क्योंकि देखो इसमें खर्चा तो हो गई, उसकी आयोजन धर्मशाला बढ़े और हम उसमें बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे, आवे पंजाबी वाले भाइयों का भी, क्योंकि वो भी हमारे समाज से हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको हम ऐसे मुद्दे को ऐसे लेके जाएंगे कि सरकार भी हिले, इतनी पब्लिक आप लोग इकट्ठे करो, उसके अंदर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, एक दिन के लिए खाना भी वही बनेगा, खाना सबको मिलेगा, और वो रैली भी हमने कामयाब कर लिया। जब हम अपनी रैली कर देंगे ना तो फिर सरकार को भी हो जाएगा ये तो असली सड़कों पे आ गए और जाग चुके हैं। घर घर में जाग रहे थे, घर घर में मांग करते थे, सड़कों पर कभी आए नहीं है। मैं अपने हाउस से
हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन भाइयों का भी इस आवे पंजाब में साथ देने के लिए अगर आप कहो तो हम ये रेजोल्यूशन इसमें डाल देंगे। आपकी सहमति हमें चाहिए, इसलिए हमने लिखा नहीं था। अगर सब लोग साथ होंगे तो हम ये भी फरवरी के एंड तक ये रैली करना चाहते हैं, क्योंकि मौसम भी खुल जाएगा और चुनाव भी सिर्फ के ऊपर है। तो आप लोगों का ये सुझाव, ये समर्थन चाहते हैं, अगर कहीं तो आप लिखते हैं हाउस आपने हाथ खड़े कर लो, अगर ये ठीक है तो आप हम आपके साथ हैं। देखो प्रधान जी, और ये रैली है ना जी, देखो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि इसको भेदभाव को बुला के ना कैथल के अंदर जो रैली करनी है ना आपने, एक तो जनसंख्या भी अपनी पूरी कैथल में, और ये नहीं सोचना कि हमने अपने घर से मैडम को लेके जाना, बच्चों को नहीं लेके जाना, सबको लेके जाना है, क्योंकि जब खाना भी वही मिलेगा और हमारे भाइयों को हक मिलेगा। किसी के पास आवा पंजाबा नहीं है कोई बात नहीं, वो भी तो हमारे भाई रिश्तेदार हैं। सबको अगर ये मिल जाए ना, ये आपके सहयोग से ही हो सकता है, जब आप लोग उस दिन रैली को कामयाब कर देंगे। मैं आपका अगर कोई इसमें और कोई सुझाव निकलना चाहता हूँ तो वो भी मेरे को बता दे। इसमें कोई सुझाव अपना देना चाहता हूँ, आवे पंजाबी के बारे में कोई सुझाव देना चाहता हूँ, इसके अलावा भी कोई सुझाव देना चाहता हूँ, समाज के हित की बात करना चाहता हूँ, कोई भी दे सकता है। आज आप अपने मंच से, ये आपका अपना मंच है, क्योंकि ये एक एनुअल मीटिंग होती है, कोई भी डिसीजन होता है फिर उसमें सारा साफ मुद्दा चलता है। आज तक ये आवे पंजाबी की भी जो बात है ना एनुअल मीटिंग में नहीं पड़ी, आज पहली बार पढ़ रही है, और धर्मशाला इसका संयोजन पढ़ के कार्य करेंगे सभी। जितने आपके पास पैसे हो, 10-20 लाख रुपए कोई बात नहीं, ज्यादा जब हम मत करना कभी आपके पास पैसे ना आए। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, समाज ने 3 किले का आपने पहना दिया, 3.25 किले का, और कहीं उम्मीद से बढ़कर कई गुना 10 गुना आपने इतना पैसा दिया हमारी झोली भर, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसके लिए जिसने 1 रुपया दिया है, जिसने 10 लाख रुपए दिए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक चीज और है, इसमें जो योगदान सभी का रहा, विशेषकर पवन जी कानू को हमारे और भाई ओम प्रकाश जी का, जो हमने जिम्मेवारी दी थी इनको भूमि खरीद की चेयरमैन बनाया था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। और 6 महीने 8 महीने तक कोई ऐसा एक दिन निकाल जाता था बीच में खाली नहीं, तो रोज ही कैथल कुरुक्षेत्र हो जाना था। और वो जिनके नाम जमीन थी वो कितनी जगह थी पटवारी जी? 12-13 लोगों के वो नाम जमीन थी। ये आप लोगों का सौभाग्य है, दक्ष प्रजापति महाराज की कृपा के 12-13 लोगों के नाम जमीन आपको मिल गई। जब 2 लोगों को जमीन नाम हो वो नहीं मिलती किसी को, किसी के रेट समझ में ना आए, कोई बात हो जाए। और उससे पहले बहुत लोगों ने उसके ऊपर ट्राई कर लिया, वो खरीद नहीं पाए। ये दक्ष प्रजापति महाराज की कृपा है, आपका भाव रहा कि आप लोगों को मिल गई। इसके साथ ही हो सकता है प्रधान जी कहते यहाँ का मुद्दा नहीं है, प्रधान जी खड़े थे, हम नीचे धरातल से आकर के बहुत कुछ हमने गेन किया, बहुत प्रगति की, हमारे बच्चों ने, हमने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ही तंगी देखी, उन्होंने फटे हाल रहकर हमें यहाँ तक पहुंचाया, भूखे रहकर हमें यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन हम अभी भी, हमारे में से बहुत से लोग, मैं कहूँगा 20 से 30% लोग वो खाने का आदर नहीं करते। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति कहता है तो पीछे हटकर तरह कहेगा नहीं, मेरा उल्टे जवाब मिलते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा जो साथ में आपके खड़े हैं उनसे आप खुद भी अनुरोध करें, ये एक आदमी का काम नहीं है। भोजन का अनादर करना बहुत बुरी बात है। जितना भोजन चाहिए उतना ही खाएं, उतना ही लें। ये मेरा आग्रह था आपके लिए। और आगे के लिए जैसे प्रधान जी ने आदेश दिया, बताया
कि कोई अपने जमीन के सामने कोई 1 किला ऑफर है तो उसके बारे में जानकारी देंगे हमारे पवन जी कि वो क्या ऑफर है और हमें क्या करना चाहिए आगे, आपके उस विषय में आप सलाह दें। आदरणीय पवन कुमार जी चाय और भी खिला देंगे आपको, चाय बनवा दो बढ़िया सी लड्डू में डाल के। बोले दत्त प्रजापति महाराज की आदरणीय पवन कुमार जी। आज की सभा के अध्यक्ष श्री दर्शनलाल लाडवा जी, पूर्व प्रधान श्री बलबीर सिंह जी वीडियो जी, पूर्व प्रधान श्री हुकमचंद जी कौर व मेरे समाज के बुद्धिजीवी नौजवान साथी व कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी को आज इस ठंड में यहाँ पर पहुँचने पर सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने काफी समय से लगभग 1 साल से इस जमीन को लेने के लिए काफी जमीनें देखी, हमें काफी तक देखे, लेकिन हमें यह भूमि बहुत ही ठीक और अच्छे दामों पर मिली है धर्मशाला के। और सभी ने, मेरे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, सबने इसके दिल खोल कर दान दिया है, सहयोग दिया है। तो अब एक और अगर समाज चाहेगा, इसके सामने 1 किला 1.25 किला है, अगर समाज के आदेश होंगे, हमारी बात तो चली रही है, अगर आपके आदेश होंगे तो हम इसका भी लेने का प्रयास करेंगे। तो मेरी समाज से सभी से सदस्यों से राय है कि अगर हमारी उनके साथ बात हो जाती है, लें या ना लें, अपने कृपया इसमें अपनी सहमति प्रकट करिए। धन्यवाद सभी को। वार्षिक मीटिंग में पहुंचने पर मैं दोबारा आपको में से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, खासकर अनंतराम जी का, जिन्होंने ऐसी ऑडिट की, ऐसा डंडा दे के रखा पूरी संस्था को कि काम करो अच्छी तरह करो, नहीं तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा भाई। इन्होंने ऐसे हमारे को कान से खींच के रखा, जिन्होंने मतलब हमारा बिल्कुल ये कहते हैं कि मैंने ना पैसा लेना है, जो सीए पहले लेते थे पैसा, वो पैसा भी ये हमारी संस्था से नहीं ले रहे हैं। जो काम 10 रुपए में होना आता है, ये कहते हैं 10 रुपए तो मैं आपसे कभी मांगूंगा नहीं। जो ज्यादा पैसा होगा उसको भी मैं 100 वाले काम को भी 20 रुपए में करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरे घर का काम है। या तो मैंने काम पकड़ता नहीं, क्योंकि सैनिक समाज का सारा काम का सीए श्री अनंतराम जी देख रहे हैं, सीए यही कर रहे हैं इनके बेटे, और ये उनका साथ दे रहे हैं। और इस संस्था को भी हमने इनसे आग्रह किया पूरी कमेटी में जाके कि आपने देखना है, क्योंकि हमारा समाज गरीब जरूर है, लेट सवेर दे देता है, पर थोड़ा सा हमारे पास कृपा बना के रखना। और इनकी सेवा बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है इनकी सेवा। मैं अनंतराम, मेरे पिताजी का नाम श्री गाँव उमरी, और मेरी तरफ से आप सभी को आज जोड़ के मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ दान दिया जाए उसको प्रॉपर तरीके से रसीद काट के जितनी जिसकी एफिशिएंसी है उतना दिया जाए। ये ना हो कि 5 लाख की पर्ची कटा ली और फिर उस पर आज 10 जा रहा, 20 जा रहा, 30 बोल। देखो, पैसे देने की बजाय पैसे संभालना कोई, इसमें अगर आप नियम कायदे भुलाओगे तो समाज को चोट है और उसको नहीं होना चाहिए। अभी मैंने पिछला हिसाब देखा था इनका, पिछले हिसाब में इनकम टैक्स के पैरामीटर के हिसाब से कोई भी खाता बना होगा, एक भी अकाउंट बना होगा। अगर यही खाते इनकम टैक्स में रख दिए जाए या किसी कारण पर इनकी इंक्वायरी हो जाए तो जवाब बना मुश्किल है। जब से धर्मशाला को तब से आज की बात करता हूँ, पिछले 2 साल का थोड़ा सा हमने कोशिश की है, इसमें सुधारने में कम से कम 2 या 3 साल और लगेंगे, क्योंकि सबको समझाना बहुत जरूरी है। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई है कि हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे लोग थे और वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन ही किए। मेरा मतलब ये नहीं कोई इसमें कोई किसी गलत भावना थी, ऐसा मेरा कोई भावना नहीं,
लेकिन कागजों में हम बहुत ही कमजोर हैं आज की तारीख में। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कागजों में ही पक्के रहें, ताकि हम समाज में कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह जा खड़े तो सकें। हमारे समाज में पैसा बहुत है, हमारे समाज को देने के लिए हिम्मत बहुत है, हमारे समाज के पास आगे बढ़ने के लिए ताकत बहुत है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बिजनेसमैन है। पर उस तरीके के उस पैसे का उसी तरीके से इस्तेमाल करो जो हमारे आने वाले बच्चों को ताकि अच्छा लगे। मेरी आप लोगों सबसे यही उम्मीद है। और जितने देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, शायद प्रधान जी को बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, लेकिन जो पर्ची ट्रस्ट की कट जाती है वो कैंसिल नहीं होती, या तो खुद जेल से देने पड़ेंगे और या फिर समाज में खेल करते हैं, पर्ची कैंसिल नहीं होती। अगर पर्ची कैंसिल करेगा जो प्रधान उसके प्रोडे को भेज सकता है, चाहे जितना मर्जी मांगता है। तो मैं इस कमेटी को एक बात कहना चाहूंगा कि जो काम करो प्रॉपर तरीके से करो, नियम से करो। जब और मैं अगली बात आप कह रहा हूं, जब तक ये काम मैं थोड़ी सी बातें कर रहा हूं कि जब से धर्मशाला बनी तब से मैं आया नहीं, क्योंकि आज सिस्टम ही बड़ा खतरनाक था। कोई गलत नहीं था, कोई आदमी कोई गलत नहीं कर, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन सिस्टम बड़ा खतरनाक था, संभाल थी ही नहीं। अब मैं थोड़ा आया होता तो इन्होंने बात माननी है तब आया हूं। और जब तक मैं इसका काम करूंगा धर्मशाला का, चाहे मेरे 1 रुपया बने चाहे मेरे 1 लाख बने, मैं पैसा नहीं लूंगा किसी से। कोई भी है, आज दर्शन है, कल कोई और पाई आएगा, कल को कोई और पाई आएगा, कोई प्रधान आए मेरे लिए सम्मान नहीं है, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है कि दर्शन के लिए ये है और के लिए ये नहीं है, सबके लिए एक जैसा काम है, बशर्ते उसको बात माननी पड़ेगी। गलत काम बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा रिलेटिव है, मेरे बहन भी, अगर ये कहें गलत काम बिल्कुल नहीं करूंगा, रिश्तेदार का होता पर ईमानदारी से काम मैं करना चाहूंगा। इन्हीं बातों के लिए मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी प्रधान आए, कोई भी आए कहे बरादरी का सबसे पहले ये ना सोचे कि दर्शन में वो कर दिया, प्राणी वो कर दिया, अरे जिसने जो कर दिया ठीक है, तू ठीक कर, जिसने जो कर दिया अब तू ठीक, किसी को दोष देने की बजाय काम ठीक करने की कोशिश। मैं तो यही हूँ, इतनी मेरा दिमाग था जो मैंने आपको बात करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान आए हैं, सबने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो आज के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, ऑडिट के हिसाब से जो कागज चाहिए होते हैं वो हम पूरी तरह उनको ठीक नहीं कर पाए, और वो उन कागजों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। 90% तो हो गए, 2-4% जो कमी रहती है वो भी हो जाएगी। कोई सामने कह देगा, बताते जाओ, जैसे जैसे करना उसी तरह हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री बलबीर सिंह जी वीडियो जो हमारे मार्गदर्शक हैं, पूर्व प्रधान हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री बलबीर जी। मान और सम्मान के योग्य सम्मानित मंच, आज की सभा के अध्यक्ष दर्शनलाल जी, पूर्व प्रधान कुंतन जी और सभी मेरे प्यारे भाई साथी सदस्य, यहाँ आपकी जो धर्मशाला की कमेटी पिछले 3-6-3-9 लगभग 9 वर्ष और आधा साल बनारसी जी का भी है इसमें। हम इसी मामले की, जैसे यहाँ का हिसाब किताब है, जो भी मतलब सिस्टम है उसको, उसमें हमारा समय, दिमाग और मन यही धर्मशाला में ही लगा हुआ है, और सारे समाज के लोग भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस आदमी का 500 रुपये का देने का मन है, उन्होंने
यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं को ठीक होते हुए देखकर, सिस्टम को देखकर उन्होंने 500 की बजाय 5000 और 11000 और ज्यादा रकम दी, लोगों ने देने की कोशिश की है। अनंतराम जी का जो यहाँ कहने का भाव है, यहाँ का जो सिस्टम अनंतराम जी बता रहे हैं कि इसमें जो ना ये कमियां हैं, वो कमियां क्या है, उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे मेरे से पूर्व प्रधान बनारसी दास से पूर्व ज्ञान जी, ज्ञान से पूर्व दिलीप सिंह से पूर्व हुकमचंद जी से के बीच में अपना बीरबान जी, और जैसे ये सिस्टम चला आ रहा था तो संस्थाओं का जो एक नियम होता था कि पिछले का जोड़ भी आज्ञा देना होता है। यानी जब से अपनी धर्मशाला बनी है तब से इसका चंदे का हिसाब किताब का अगले वर्ष में जुड़ता रहता है, उसका खर्चा जुड़ता रहे, आमदनी जुड़ती रहे, वो सारा अकाउंट सिस्टम का एक चलता रहता है। अभी मैं कल जैसे ये आमदनी खर्च को लिख रहे थे तो इसमें एक बात ऐसी आई कि इसमें 6-7 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक शब्द आया नया। यदि हम आम अपने लोगों को समझाने के लिए इसकी ताकत लगाएं तो वो बहुत मुश्किल से आप सबको समझ में आएगा कि ये क्या है डेप्रिसिएशन। अब धनीराम जी ने भी बताया मेरे को डेप्रिसिएशन क्या का डेप्रिसिएशन है। 2 गाड़ी आई अपने 16 लाख रुपया की। अब इसके साथ साथ इसकी जो वैल्यू है गाड़िया की एसेट की, ये साथ साथ कम होती रहती है। और जो पिछले हमारे हिसाब किताब जो चल रहे थे वो क्या था, मेरे से पहले प्रधान का साल में जितना आया आमदनी खर्च कटा के खर्च करके बराबर कर दिया, उसका अगला बैलेंस आगे नहीं गया, उससे पिछला का उससे आगे नहीं जोड़ रखा। मेरे समय में जब ऑडिटर आए अपना ये नागवान जी थे, वो कहने लगे यार पिछला भी मांझी जोड़ लो। तो उस समय से इसकी शुरुआत जो है वो शुरू हुई है। और अब अंतराम जी के कहने का मतलब ये है जिस जैसे मन्ना एक रसीद कटाई 1.5 लाख की 11,000 मैंने दे दी रसीद कटाने दे, मैं बाकी फिर दे दूंगा। ये फिर तो सबके मटिया वाला चूल्हे हैं। घर आ गया बोले अपने छोरे की फीस भरनी है, उनसे पीछे जो देखते थे भाई मैंने देने हैं, वो छोरे की फीस में भरे गए। फिर अगला दाखिला आ गया, आदमी मतलब पीछे दे नहीं पा रहा, उसकी नीयत भी माड़ी को नहीं भाई मैंने नहीं देने, लेकिन घर भी चलाना जरूरी है। तो अब उस पैसे को अनंतराम जी इस कैश बुक को देखें, पर्ची तो कटी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये उसी दिन खाते में चढ़ गए। 1 लाख ये वो न्यू भी बताने हैं सैकड़े, एक में तो गए नहीं, धर्मशाला में है नहीं। तो जो धर्मशाला का हिसाब किताब देखेगा उसके लिए एक बहुत भारी समस्या है। इतनी भारी समस्या है कि वो उसका दिमाग में फटने को हो जाए। इसका हिसाब किताब को में मिलाना होता है, साल में एक दिन नहीं मिला तो रोजाना 5,000 रुपये प्लेंटी करती गवर्नमेंट ने, आए महीने 5,000 रुपये पता नहीं आए दिन। अगर इतनी तारीख तक उसका हिसाब किताब मिला के और वो मिलाना भी नहीं, उसको पास में चढ़ाना है, उसको कोई भी सरकार कहीं भी बैठी हो, इनकम टैक्स वाले दूसरे डिपार्टमेंट वाले उसको देख सकते हैं देश में इतने पीछे आए। अरे नहीं पता इनकम टैक्स भी बने हैं, रुपये अपना मतलब साथी ने दिए बनी। तो जिसने किताब लिखनी है नहीं उसके लिए बहुत भारी समस्या है। और कई समस्याएं थी इन्होंने बताई, जैसे उदाहरण के तौर पर हम रोज सब्जी लाते हैं मंडी से, और आज तक की अपने धर्मशाला का ये सिस्टम था 3,000 की सब्जी आई, हर तीसरे दिन ले आना है, या चौथे दिन या 5वें दिन तो ले आनी पड़ेगी। तो 3,000 रुपये हम क्या लिखते थे, गोभी
इतनी फलानी इतनी, और जो लेनियां है उसको दस्तखत कर देखा, लेकिन जो अंतराम जी की किताब है वो जो कहे 3000 रुपये खाए, खाए तो पूरे समाज में है, लाके तो उड़े हैं, सब्जी उड़े बनी है, खाया हुआ गया, लेकिन वो कागज जो है वो सही प्रॉपर नहीं है। अब इन्होंने बताया कि भाई एक दुकानदार भी होना चाहिए इसके लिए, भाई आपने ये सब्जी किससे परचेज करी? रोकना चाहूंगा इसमें। हाँ, जो पर्ची आती है, चाहे वो सब्जी की है, चाहे वो तंबाकू की है, चाहे वो किसी और चीज की है, उस पे कम से कम इतना तो होगा, लेने वाला तो है। वही मैं कह रहा हूं, पैसे किससे है? ऐसा तो वही बात मैं कह रहा हूं। आप जो पैसे सब्जी का है या नहीं पता किसी दुकानदार से है, ये पैसे किसने के कोई टाइम नहीं है, अपने आप लिख के देंगे, आप पर्ची बन गई, लो जितने की जाएगी पर्ची। वही मैं बता रहा हूं कि वो एक प्रकार का गबन है। मैं देखिए मैं नहीं आप मैं पब्लिक को बता रहा हूं, या बात है एक मिनट रुको, मैं थोड़ी बात बोल रहा हूँ। मेरी बात गिरावट की, डेप्रिसिएशन की, वो मैं मुद्दा समझा सकता हूँ थोड़ा सा। सरकार क्या की है कि 12 लेने के बाद 85% आपको खर्च करना होगा और 15% आपको छूट मिलेंगे, लेकिन 85% पूरा करने के लिए हमें गिरावट का खर्चा डालना पड़ेगा। सरकार उसको अलाउ करती है, नहीं तो उसके ऊपर टैक्स करना पड़ेगा, इसलिए गिरावट डालना जरूरी है। तो वही बात मैं कहा। तो साथियों, अब वो पर्ची मेरे समय तक चली, अनंतराम जी ने हमारी नॉलेज में डाली, हमने बात करी अब क्या करें। भाई सब्जी मंडी में भी एक दुकानदार का सामान खोल लिया करना, एक से दुकानदार को होता भी नहीं। मान ले को आलू बेच रहा है तो आलू बेच रहा है, जो घंटे बेच रहा है सब्जी मंडी में वो घंटे बेच रहा है, चीज सारी लेनी है, तो फिर दुकान में निश्चित की गई। यहाँ भी रजिस्टर लगवाए गए, वे सब्जी आई किससे आई, कम से कम मान लिया मन ने पड़ताल कर रही है सब्जी लड़का है, तो मैं जाऊंगा अभिराम दो रहे, अभिराम तेरे तो सब्जी गई, हाँ भाई गई, कम से कम इतना तो रसीद पे होना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह के बहुत सारी बातें धर्मशाला को बताई, भाई ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उधार पर पर्ची वैसे तो मेरे समय से ही बंद थी, क्योंकि मेरे को याद है फरीदाबाद में मेरे 5500 रुपये रुक गए थे। उसके पश्चात भवानी जिया के टाइम में भी, मेरे टाइम में भी कोई पर्ची उधार में काटिए नहीं, दान आया ना कोई दिक्कत नहीं। इस बात की हमने कोई परवाह भी नहीं करी, दान कम आएगा कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्ड तो सही रहेगा। अब आकर के जब ये भूमि संस्थान की अपने जमीन खरीदने का बीड़ा उठाया, तो इसमें नगद वाली बात बड़ी, एक आदमी ने रसीद कटवानी पड़ी, देना है बड़ा मुद्दा है। तो ये भी इस मुद्दे में भी जो भी अपील महासचिव जी ने करी है, प्रधान जी ने कही है, अंतराम जी ने बता दिया, वे पैसे वो सारे वाले पहुंचा दो। ईद तक की जो उधार खड़ी है रिकॉर्ड के अंदर वो खड़ी है, और जो भाई देने में समर्थ है वो आगे कटा ले जब उसका ब्योत हो, कम से कम हमारी बार रसीद जो उसने यहाँ से कटाई है असली वो तो दे दो, ताकि हिसाब किताब मिलने में हमारा आसानी रह जाए। ये भी बात है। और अगली बात के साथ ये है कि कोई भी साथी, जैसे अनंतराम जी ने कहा कि हम जब तक इसका देख रेख करेंगे, कोई उसका पीछा नहीं लेंगे, और करेंगे तो अपने हिसाब से ही करेंगे, और वो हिसाब सही होना चाहिए। उसी कड़ी में धर्मशाला का हिसाब किताब 100 का 100 है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सिर्फ यहाँ आकर के हमारी थोड़ी सी अड़चन, जो पैसा हमारा उधार रह गया है वो उसमें ही कमी है। अब बाकी सभी दस्तावेजों को इन्होंने ठीक करा दिया है, और जो दस्तावेज आपके ठीक होने हैं वो भी ठीक किए जाएंगे, और वो ठीक सभी की जिम्मेवारी है। ये किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, सभी की है, पूरे समाज की है। आगे जो जमीन का मामला चलेगा उसका मामला
किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अगर हम लेट करेंगे वो भी गलत है। तो उसकी चारदुआरी का मामला हमारे ऊपर है। सबसे पहले हमने चारदुआरी ही करनी है। अगली जो जमीन खरीदनी है वो दुनिया के व्यापार है। दुनिया के व्यापार में अपने सारे काम माना बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से देख लो। फिलहाल जो संस्थान की जो सिस्टम चालू करना है वे उसमें किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की जरूरत है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने अभी देखी हैं। और उसको इस मार्च अप्रैल में करने के बाद और वे समाज में मैं एक अपील भी करूँगा और इसको आप जो जिस मर्जी से जिसने सोचना है सोच लो, लेकिन मेरे मुँह पर ये बात मैं कहूँगा, जो लोग समाज के इस शक्ति कार्य के अंदर बाधा बने हुए वो आगे पीछे दूसरों के कंधे के ऊपर दर के बंदूक को गोली मार रहे हैं, धर्मशाला को गोली मार रहे हैं। यहाँ को मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ को मैंने कुछ बना लिया या वो किसी प्रधान ने बना लिया, कुंचन ने बना लिया, नहीं, ये यहाँ सेवा कर रहे हैं। यही उस सेवा के लिए समय भी लगता है, काम भी छोड़ना पड़ा है, लेकिन वो लोग बादल बने हुए हैं। 5 मुकदमे जो है ना धर्मशाला के ऊपर पिछले 3 सालों के अंदर जो ना लगातार चले हैं। 3-4 तो लिए डिसमिस, एक अभी भी चला हुआ है। उसकी कल परसों पेशी थी, पता नहीं उसमें किया नहीं रहा, मुझे पता। तो वो कभी तो आपको खर्च धर्मशाला में 1 पैसा खर्च नहीं किया। कभी वो कहते हैं वहाँ मुकदमा धर्मशाला की हमने पैसे दिए हुए हैं, बेमारे मतलब जो ना वो खर्च नहीं किया जाए, जमीन के खर्च के ऊपर रोक लगाओ किसी तरह की। वो की अगर इस तरह की अड़चन समाज के लोग डालेंगे तो कैसे प्रगति, कैसे प्रगति तो हो नहीं सकती। इसकी प्रगति एक सूत्र में होती है, जैसे चाहे विरोधी कोई करो वो आए, बात को समझे, बात को रखे, अपने सुधार रखे, वे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है भाई, कम से कम समाज के बीच में वो बात भी चलेगी, उसकी कार्रवाई भी चलेगी। एक आदमी आवे भी नहीं, समझाया हुआ भी नहीं आंदा, मनाया हुआ भी नहीं आंदा, और पीछे से वो लोग दूसरे के कंधे पर धर के गोली मारते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज का आगे करते हैं जो कहीं सिस्टम में नहीं होते, और वो लोग कोर्ट में वो चाहे तिनका हो और चाहे पूरा तना हो, कोर्ट सारी रुकावट जो ना यहाँ से रुकी हुई है। अब वो कुंचन जी मेरे को पूछ रहे थे बात में, वो टाँग क्यों है, वो टाँग क्यों होगा भाई, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, पहले हमारे कोर्ट में हमने जो आवेदन दे रखे हमारे पीछे उल्टे करो, उसका प्रस्ताव भी डालना पड़ा भाई, ठीक है, जो व्यक्ति उल्टे लेना चाहो ले लो भाई। अब समाज में सभी प्रकार के डर हैं, मैं उल्टे लेना चाहूँ मैं ले भी नहीं सकता, कैसे मांगूंगा मैं धर्मशाला 500 रुपये दान कर दिए, मैं उल्टे ले लूँगा, लेकिन उल्टे जिसने खूंटा ठोकना होती है ठोक दिया। तो ये सभी रुकावटें जो है ना आपके साथ हैं। अभी आगे आने वाला चुनाव है, फिर वो पुरानी गुट्टा का होगा, फिर समाज के जत्थे चलेंगे, उनका कोई इलाज नहीं। इसलिए मेरा मानना ये है कि जिस साथी ने कोई और सुधार देना हो, कोई बात धर्मशाला के प्रति, समाज के प्रति, जैसे आप पंजाब के प्रति बात चली है और उसका निर्णय आप लोगों ने लिया कि कैथोलिक जो है ना आप लोग ऐसा करें, तो उसमें ये है जिस गांव में कुम्हार करने की जमीन वो 2 कनाल से लेकर के 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वहाँ ज्यादा भी जमीनें कटी हुई है, पहले से मिट्टी की थोड़ी जमीनें हैं, और अब पंजाब के लिए जो है जमीनें ज्यादा रिजर्व हैं। वो सभी लोग अपने अपने फर्क सबके पास है, जिसके पास नहीं पता हो, जिस गांव में मान ले कोई बर्तना का काम छोड़ गया, जमीन पड़ी है, उसके रिकॉर्ड कैथल डिस्ट्रिक्ट के तो सुरेश चीका के पास सभी उपलब्ध हैं, कैथल जिले के, और बाकी जिलों में भी, करनाल में भी काफी पंजाबी आए हैं। तो लोग जो है उस तरीके से अपने रिश्तेदारों में फोन करें और बात करें, और जिसको जो दिक्कत हो, हमारे नंबर भी खुले हैं, और सुरेश चीका के पास भी काफी फर्ते हैं, हरियाणा की हमने कटवाई हुई थी पहला, और उनको लेकर के जो बात चली थी, मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा करके गया था
और उस घोषणा के बाद ड्यूटी जिस आदमी की लगी थी उसके पीछे 3 वर्ष खो दिए। और वहां जब ये बात होगी भाई 3 साल हो गया हमने उन्हें चक्कर काट दे रहे महेश का में, तो उसने ये जवाब दे दिया कि हरियाणा आज बढ़िया है। मतलब पहला भी एमएलए थे, पहला क्यों नहीं करा लिया? 40 साल की मांग है तारीख, ये क्यों मेरे सर पर चढ़ रहे हो? तो उसके बाद वहां जाना बंद हुआ है। उससे पहले 2 मीटिंगें कमिश्नरों की बुला करके हो चुकी थी। 2 कमिश्नर रेवेन्यू के यानी धरती का, माल का और पंचायत डिपार्टमेंट का कमिश्नर उसने बुलाए थे, और उस कार्यक्रम में उन दोनों ने ही अड़चने डाल दी थी। वह शिका के लिए आए हुए थे या बता के लिए आए हुए थे। सरकार जिस काम को करना चाहे वो कर सकती है। मार्केट कमेटियां में, शहरा में नगर पालिका की जितनी भी दुकानें थी सारी तकरीबन शहरों में पंजाबियों के पास हैं वो दुकानें किराए पर। हरियाणा सरकार ने उन सभी को उसकी वैल्यू धरके पे 50,000 रुपये फी दुकान वो सभी मालिक बना दी। इसी प्रकार मारे आवे पंजाबे भी मारी मलकियत यानी मकबूजा कुमारान के नाम से हैं और उन पर कुमारों के कब्जे हैं। एक आध गांव में कहीं झगड़ा हो सकता है या दाग भी लियो किसी गांव में किसी की जमीन हुआ, एक अलग बात है। वरना सरकार का इस काम में ना तो उन्हें अलग से जमीन देनी, ना उन्हें अलग से इस कार्यक्रम में कुछ करना, सिर्फ विधानसभा में एक कानून पास करना है जो हमारे जो जिसका जुम्मा लग गया था उसकी जवाब दे दिया था। यहाँ साथी कई हमारे साथ गए हुए होंगे भी, एक आदमी बैठा हुआ मास्टर जी आ रहे थे से, वो साथ थे उस दिन, मेरे ख्याल सुरेश भी साथ था, हाँ मास्टर जी भी साथ थे। तो उन्होंने जवाब दे दिया था, तब हम आना जाना बंद करा था। अब भाई एक ओपन रैली प्रधान जी ने आप लोगों से अपील की है भाई सड़क के ऊपर करके देख लो, क्योंकि लोग मतलब कोई भी कार्यक्रम बाहर करते हैं धर्मशाला की बजाय भाई पार्क में, थीम पार्क में, हनुमान पार्क में, वाटिका में या और जो जगह आप लोगों की अच्छी लगती हो जैसे ही पास हुई है वहां करो। और चुच्ची बच्चा कम से कम उस काम का जिसमें आवा पंदावा कुमारदाने की जमीन है उस घर में से तो एक आदमी आए और वहां प्रधान जी को 2,000 कहें, कम से कम 5,000 10,000 की संख्या में वहां रैली दिखाओ। और भाई उसके लिए खाने पीने का प्रबंध करना है स्टेज का, और कोई खर्च नहीं है। आने के लिए अपना एक साधन गांव का इकट्ठा कर लो संयुक्त रूप से और वहाँ मीटिंग करो, समाज के लोग ही उसमें बोले, समाज के लोग ही उसमें कार्रवाई करें और तभी समाज हम इकट्ठे मिलकर और आगे जो शिक्षण संस्थान बनना है वो कोई छोटा सा काम तो नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियां के गराजे हैं, जब बिल्डिंग बनती हैं तो अब समाज का एक जोटा वहाँ उसमें 20, 30, 40 कमरे जो भी बनेंगे उसके गेट लगेंगे। और CLU का मतलब है वो जमीन बोने वाली जमीन को अस्पताल में बदलना है या कॉलेज में बदलना है, वो काम होगा, तभी जाकर आप आगे कार्रवाई कर पाएंगे। और भाई यहाँ प्रधान बनने के लिए सारी दुनिया का जिक्र है। हमारी एक मीटिंग हुई थी सेक्टर 5 में, बोला धर्मशाला का प्रधान बनना है। मैं बोला मैंने लखाए हुई भी ना और क्या ये संस्था बना लो, उन्हें लोग जूत इसे मारेंगे काट काट के, ना झाड़े जाओ ना संभाले जाओ। आगे तब लेके के कोठड़ा बना लिया था लीडर पैक के बना, तब उन्होंने वो बंद करके और क्या है कि प्रोग्राम बनाया था, उसका एक आदमी चिपट के बैठ गए, दूसरा आदमी ने नंबर 19 यहाँ हमने एक व्यवस्था तैयार करी थी कि भाई एक आदमी एक बार सेवा कर ले तो दूसरे ने मौका दे। अगर समाज किसी को चाहे उसने एक मौका हो जाए तो 2 से ज्यादा। एक आदमी पकड़ के बैठ जाए तो छोड़ ही नहीं, सारी उम्र तक लोगों का जीव उल्टा अटके। गलत तो नहीं कह रहा मैंने बात। तो ये बात है भाइयों, आगे आने के लिए भी और शिक्षण संस्थान को बढ़ाने के लिए भी आप सब अपने दिमाग दिल सारे खुले रखो। धन्यवाद। कोई कार्रवाई करनी हो, किसी का कोई बात करने के लिए कोई मन में विचार हो, हाँ पर्सनल भी कोई बात हो, वोट के लिए क्या स्टेटस है? वो सुरक्षित है। वोटों के लिए जो पैसे दिए क्या स्टेटस है? वोट बढ़ेंगे। साथियों एक ही सुझाव है भाई, जो ये
3 किले 3 कनाल और 1 सवा किले की अब कानून साहब बता रहे थे भी प्रोसेस चल रहा है 1.25 किले का। तो मेरा तो ये सुझाव है भी वो 4 द्वारी से पहले वो किला 1.25 किला खरीदा जाए और उसके बाद 4 द्वारी बनाई जाए, क्योंकि वो 7 लख का किला है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। सड़क के दूसरी साइड है, सामने आमने सामने 7 लख का हो गया होगा। तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो इन 3 किले 3 कनाल का जो बयाना दिया था, उस बयाने के समय की अवधि से पहले ही इन्होंने वो रजिस्ट्री करवाई, इसलिए बधाई के पात्र है। इन्होंने बहुत मेहनत करके बधाई। दूसरी बात, मैं इस कमेटी को एक और बार दोबारा धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो उमरी गांव से कलेक्शन की है, ये मैं तो यही कहूँगा कि दाता ने छत पाड़ के, कहते हैं ना, छप्पर पाड़ के देता है दाता। आज तक ये उमरी गांव इस धर्मशाला से कटा हुआ था, तो इस कमेटी ने ही उमरी गांव को जोड़ा है और वहां से दान भी बहुत ज्यादा मिली है। आनंद राम जी जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि उसके बारे में तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कमाल भाई, वंदे मातरम मेरा है, पार्टी का है,